लाइफ रुक सी गई है, बस नेगेटिव थॉट्स आते हैं, कोई रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे हो, एंड ये सब आप चेंज करना चाहते हो लेकिन चेंज नहीं हो पा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करते हो लेकिन कुछ दिन तो फॉलो हो पाती है, फिर नहीं हो पाता है। तो कुछ साल पहले तक मेरा भी यही हाल था। फिर मैं एक दिन अपनी फ्रेंड के साथ डिस्कस कर रही थी, तो उसने मुझे एक बुक सजेस्ट किया। तो वो पढ़ के मुझे इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया, लेकिन ऐसा नहीं था कि वन गो में मैं कंप्लीट कर ली वो बुक। ऐसा होता था कि किसी दिन पढ़ रही हूँ, फिर किसी दिन या 2-3 दिन नहीं पढ़ी, फिर किसी दिन रैंडमली पढ़ ली। बट उस बुक ने ये हैबिट भी चेंज किया और मैं कंसिस्टेंट हो गई। डेली में पढ़ना शुरू कर दिया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा। तो मैंने सोचा क्यों ना कुछ और बुक ट्राई किया जाए। तो मैं रिसर्च की, तो फिर 2 और मुझे बुक चेंज कर देगी, कम्प्लीटली अपग्रेड कर देगी। अगर आपका कोई गोल है या ड्रीम है तो वो अचीव करने में हेल्प करेगी। सो फर्स्ट बुक है एटॉमिक हैबिट। तो हम सब कभी ना कभी डिसाइड करते हैं कि कल से जिम जाएंगे या बाहर का नहीं खाएंगे या डेली अब पढ़ाई करना है। कुछ दिन हम फॉलो भी करते हैं फुल मोटिवेशन के साथ, लेकिन कुछ दिन के बाद क्या होता है, सारा मोटिवेशन पानी में चला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम एक ही बार डिसाइड कर लेते हैं कि 1 आवर जिम जाना है, या कल से बाहर का एकदम ज़ीरो कर देना है, या कल से डेली 2 घंटे पढ़ाई करना है। तो इस बुक ने मुझे ये सिखाया कि हम मैं बिग गोल अचीव करने के लिए स्मॉल गोल, स्मॉल स्केल पे वर्क करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम डायरेक्टली एक ही बार ऊपर नहीं चढ़ सकते। जैसे सीढ़ी ही हो गया, तो हम डायरेक्टली पहले से ऊपर वाले पे नहीं जा सकते, एक एक स्टेप फॉलो करके इंक्रीज करना होता है। वैसे ही अगर नीचे भी आना है तो डायरेक्टली नहीं आ सकते, एक एक करके आना होता है। तो सेम होता है हमारे लाइफ में। हम कुछ भी अपना अगर रूटीन बनाना चाह रहे हैं तो हमें ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करना होता है, डिपेंड करता है कि रूटीन क्या है। जैसे खाना है, तो हम एक ही एकदम बाहर का खाना बंद नहीं कर सकते। हमें पहले वीकली करना होगा, 2 दिन 3 दिन, फिर एक दिन, फिर ज़ीरो। जिम का है कि हम डायरेक्टली 1 घंटा मान लो कुछ दिन तो किया, फिर एक हफ्ते बाद हमारा मन नहीं कर रहा है तो 1 घंटे का मन नहीं है, आधे घंटे का मन नहीं है, तो एटलीस्ट 10 मिनट ही करें। इससे क्या होता है, हमारे ब्रेन में रहता है कि हाँ हमें ये चीज़ करनी है। ऐसा होता है कि अगर हम 2 दिन 10-10 मिनट करेंगे तो थर्ड डे हमें खुद मन करेगा कि 15 मिनट कर लेते हैं। ऐसे ग्रेजुअली 5-5 मिनट्स हम इंक्रीज कर सकते हैं। और क्या एक चीज़ और इस बुक ने मुझे सिखाया कि हमें कभी भी कोई भी आदत अगर हम सीख रहे हैं तो 2-3 दिन तो स्किप करना ही नहीं है। उससे क्या होता है, हमारा ब्रेन वो करने में आलस करने लगता है, फिर से ज़ीरो से स्टार्ट हमें करना पड़ता है। तो क्या है कि अगर आप जिम नहीं जा पा रहे हो 1 घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए भी टाइम नहीं है, अगर आप किसी दिन बीमार पड़ गए, 15 मिनट नहीं पढ़ाई कर पा रहे हो, तो बस 5 मिनट पढ़ लो। घर पे ही थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लिया, तो इससे हमारे ब्रेन में रहता है कि हमें ये वर्क करना है। तो 3-4 दिन बाद जब हम ठीक हो जाएंगे या हमें टाइम मिल जाएगा तो खुद ही ब्रेन पुश करेगा कि करते हैं करते हैं। तो 2-3 दिन हमें स्किप नहीं करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करना है। पर हैबिट्स चेंज करने से सेल्फ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, नॉलेज गेन हो सकता है, हम सक्सेसफुल फुल भी हो सकते हैं। लेकिन किसी भी अगर फील्ड में हो आप, भी एक बिजनेस, मीडिया और कॉरपोरेट, तो वहाँ सक्सेसफुल होने के लिए, आई मीन टॉप पे पहुँचने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेन डिफरेंस यही होता है, जो टॉप के 1 और 2% लोग होते हैं एंड जो नीचे के। नॉलेज तो सेम है, सबने सेम पढ़ाई की है सब। पर बहुत बार ऐसा भी होता है कि कोई बहुत नॉलेजेबल है लेकिन टॉप पे नहीं है, लेकिन किसी को थोड़ा कम नॉलेज है वो टॉप पे है, क्योंकि वो कम्युनिकेट कर पा रहा है, इंटरेक्ट करने उसको आ रहा है, टीम के साथ, अपने क्लाइंट के साथ, अपने यूजर्स के साथ। तो पहले क्या था मेरे साथ भी कि मैं बात कर रही हूँ किसी से, तो अपना बात बताने के लिए, या फिर अगर कोई गलत कुछ बोल रहा है तो उसको रॉन्ग प्रूफ करने के लिए, या शॉर्ट कन्वर्सेशन करना नहीं आता था। फिर जब मैंने ये बुक पढ़ा, सेकंड बुक, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, तो मेरे कम्युनिकेशन का होल पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। इस बुक ने मुझे सिखाया कि जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड करना कितना ईजी है। हम सामने वाले में इंटरेस्ट शो करें, स्माइल के साथ बात करें, नेम याद रखें, या कोई गलत बोल रहा है तो हम उसको इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चंस पूछें कि उसको रियलाइज भी हो जाए कि वो रॉन्ग है, एंड वो एडमिट भी कर ले कि वो रॉन्ग है, एंड उसको बुरा भी नहीं लगे। क्योंकि इस बुक में एक पॉइंट लिखा था कि अगर किसी के अगेंस्ट जाके अगर आप उसको रॉन्ग प्रूव कर रहे हो तो स्टिल वो एक्सेप्ट तो कर लेगा कि वो रॉन्ग है, लेकिन वो कभी अपने अंदर से खुद को चेंज नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई खुद अंदर से चेंज करे खुद को, या खुद से अपनी गलती माने और नेक्स्ट टाइम चेंज करे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इनडायरेक्टली हम उसको बिना बुरा फील कराए उससे बात करके उसकी गलती बताएं।
एंड ये सब यूज़ करके हम जेन्युइन कनेक्शन बिल्ड कर सकते हैं अपने टीममेट्स के साथ, अपने क्लाइंट के साथ या अपने यूज़र्स के साथ। जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, सब में सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल कम्युनिकेशन का ही आता है, क्योंकि अगर आप बिजनेस ऑन करते हो तो आपको अपने यूज़र एंड क्लाइंट के साथ डील करना है। एंड अगर आपका क्लाइंट और यूज़र सेटिस्फाई है तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल तक ग्रो कर सकता है। एंड ट्रस्ट मी, ये बुक ऐसी नहीं है कि एक बार पढ़ लिया हो गया। नहीं, ये हमें 2-3 बार पढ़ना होता है। मैंने खुद 2-3 बार पढ़ा है, अभी भी फील होता है कि एक बार और पढ़ लेती। एंड नोट्स, अगर आपको फील होता है कि नोट्स बना लें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लें, तो वो लिख सकते हैं। उससे क्या होता है कि हम रखें, कभी नोटबुक देख रहे हैं तो वो देख लिया एक पॉइंट। तो बहुत बार क्या होता है कि हमने 20 चीज़ें, ये सब चीज़ें हैं छोटी छोटी, लेकिन जब हम डे टू डे इंटरेक्ट कर रहे हैं तो इतने माइंड में नहीं आता है, बिल्ड करना पड़ता है। तो क्या हुआ कि बहुत बार एक पॉइंट हमें भूल गए, या माइंड में है लेकिन उस टाइम नहीं आ रहा है, लेकिन हम ये पढ़े रहेंगे या गो थ्रू करते रहेंगे तो जब जब बोलना होगा वो चीज़, तो हमें माइंड में आ जाएगा कि ऐसे नहीं, ऐसे बोले। तो लिखने से काफ़ी हेल्प मिल जाता है। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। तो आजकल हम रील देखते रहते हैं, हर एक रील मैनिफेस्टेशन के बारे में होता है कि इन्होंने ये मैनिफेस्ट कर लिया, तो आलिया भट्ट ने ये मैनिफेस्ट कर लिया। और हम सोचते हैं कि ये सब बस लकी लोगों के साथ होता है, हमारे साथ तो होता नहीं है। मैं भी ऐसे ही सोचती थी कि जो लकी लोग होते हैं वो बोलते हैं भगवान से, भगवान ये दे दो, वो दे दो, वो कर दो, भगवान कर देते हैं। हमारे साथ तो नहीं होता। पर जब मैंने ये बुक पढ़ी तब मुझे एग्जैक्ट मीनिंग पता चला मैनिफेस्टेशन का। मेन पॉइंट ये है कि जो हमारा ब्रेन है गार्डन की तरह होता है, उसमें हम जैसा सीड डालेंगे, पॉजिटिव, निगेटिव, सक्सेस, फेलियर, वैसा ही प्लांट ग्रो होगा। जैसे सिंपल, हम गार्डन में अगर करेले का डालेंगे तो करेले का उगेगा, अगर कुकुम्बर का डालते हैं तो कुकुम्बर का होगा। तो वैसे ही हमारा ब्रेन वर्क करता है। एंड एक पॉइंट और है कि बस डालने से नहीं होता है, हमें जो डाल रहे हैं अपने ब्रेन में वो बिलीव करना होगा। जैसे हमने डाल दिया कि हमें ये बनना है, एंड तो बिलीव करना होगा कि ये होगा ही, या आप प्रेजेंट में भी कर सकते हो कि ये हो गया। जैसे कि सिंपल चीज़ है, मैनिफेस्टेशन छोड़ा, भगवान से ही प्रे कर रहे हो तो बस प्रे करने से नहीं होता है। प्रे करने के साथ आपको बिलीव करना पड़ता है कि भगवान मेरी विश पूरी करेंगे। आई डोंट नो हाउ, बट ये होगा एनी हाउ, भगवान मेरी विश पूरी करेंगे। तो सेम है मैनिफेस्टेशन। सेम क्या, यही है मैनिफेस्टेशन कि अगर कुछ आप सोच रहे हो ब्रेन में कि ये मेरे साथ होगा, तो आपको बिलीव करना पड़ेगा कि ये होगा विद टाइम। आई डोंट नो हाउ, बट इट विल कम ट्रू एनी हाउ। एंड ऐसा नहीं है कि बस सक्सेस या पॉजिटिव थॉट के साथ ऐसा होगा। अगर आप अपने बारे में निगेटिव सोच रहे हो कि मेरे साथ ये बुरा होगा, ये बुरा होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ऐसा होगा बुरा और हो भी जाता है। तो ये बोथ वे में वर्क करता है, पॉजिटिव के साथ भी और निगेटिव के साथ भी। एंड मेरे साथ भी ऐसा था कि मुझे भी पहले लगता था कि बस लकी लोग के साथ होता है, लेकिन जब मैं ये बुक पढ़ी तो मैं ऐसा बिलीव करना स्टार्ट कर दी कि ये मेरे साथ होगा होगा। एंड प्रेजेंट में तो नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज, फ्यू मंथ, धीरे धीरे चीज़ें दिखनी स्टार्ट हो गई कि हाँ, हो रही हैं। सो दैट्स ऑल। ये 3 बुक है जो आप अपनी लाइफ को ईजी बनाने के लिए, कोई ड्रीम अचीव करने के लिए पढ़ सकते हो। और ऐसा नहीं है कि कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में पढ़ना है। जिस बुक से आपको स्टार्ट करना है, जो आपको मन कर रहा हो कि नहीं नहीं अभी मुझे मैनिफेस्ट करने का नीड है, तो आप उस बुक से स्टार्ट कर सकते हो। अगर कम्युनिकेशन स्किल पे वर्क करना है तो सेकेंड वाली से कर सकते हो। हैबिट्स चेंज करनी है तो उससे कर सकते हो। अगर तीनों बुक आप पढ़ रहे हो तब तो बेस्ट है, लेकिन अगर आप जिससे स्टार्ट करना चाहो, ये आपकी चॉइस है। दैट्स इट, बाय बाय।